दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिस। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिस है और इसमें ये खसरे नंबर हैं जिनके डेमोलेशन के ऑर्डर किए गए हैं। ये है डीडीए का नोटिस जो कि यहाँ पर चिपकाया गया है इन मकानों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। अभी हाल ही में पिछले 10 दिनों के अंदर चुनाव के तुरंत बाद एक ऐसा आदेश महरौली के लिए आया जिसने हलचल मचा के रख दी है पूरी महरौली के अंदर। यहाँ कभी बहुत पहले एक लदासराय नामक गांव हुआ करता था जो धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाने के बाद एक बार फिर से धीरे धीरे लोगों के द्वारा इसको बसा दिया गया और इसको महरौली के साथ जोड़कर वार्ड नंबर 1 के नाम से जाना जाने लगा। यह कभी रीज का एरिया हुआ करता था। पुरातत्व विभाग ने एक केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश आए कि इस जगह को तुरंत इसको खाली कराया जाए डीडीए के द्वारा और पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए। इस विषय को लेकर महरौली के अंदर लोगों में क्या हलचल है ये हम आपको दिखाएंगे। महरौली के लोग क्या सोचते हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं सरकार से, क्या चाहते हैं वो लोग। तो आइए हम बात करते हैं लोगों से। सर अपना नाम बताइए। मनमोहन मलिक है भैया। मनमोहन जी, ये जो आदेश आए हैं वार्ड नंबर 1 को तोड़ने के लिए डीडीए के द्वारा जी, जो मुकदमा चल रहा था और ये मुकदमा एक तरह से कहिए कि यहाँ के निवासी जो है हार गए कोर्ट के अंदर और अब उसने आदेश दिया है कोर्ट ने कि इस जमीन को खाली करवाकर पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है? ये तुगलकी फरमान है। कोई भी किसी से जो इतने सालों से रह रहे हैं उनसे किसी से पेपर नहीं मांगेंगे कि आप इतने साल से रह रहे हैं तो आपके पास पेपर है, आपने कहाँ से खरीदी। लोगों ने कस्टोडियन से खरीदी, फ्री होल्ड कराया, उसके बाद नोटिस आया हुआ है। ये क्या है, नाइंसाफी है। पब्लिक को बिल्कुल उजाड़ दो, आप सड़क पे ले आओ। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक कैसे कैसे अपने आशियाना बनाता है, कैसे कैसे कर्जा लेता है लोगों से, क्या क्या करता है, किसी को मतलब नहीं है कोई। पुरातत्व विभाग का ये कहना है कि ये कभी लदासराय गांव हुआ करता था बहुत पहले जी। वो गांव पूरी तरह से खत्म हो गया जी। यहाँ के निवासी इस जगह को छोड़कर चले गए दूसरे स्थान पे और इस जगह को खाली कर दिया और ये जमीन सरकार के अंदर आ गई क्योंकि बहुत पुराना गांव था। तो ये पुरातत्व विभाग के अंदर ये जमीन आ गई और पुरातत्व विभाग की ये जमीन रिज के अंदर चली गई। जैसे जैसे देश आजाद हुआ 1959 ये रिज में चली गई। तो ये कस्टोडियन से आपने कैसे ली और कहाँ से आपने ली? 1959 में हमने कस्टोडियन से खरीदी और उसके बाद उसको फ्री होल्ड कराया। वो पेपर हमारे पास है। आपके पास है? हाँ, उसके बावजूद भी हमारे पास नोटिस आ गया। बताइए, तो आपने जब ये मुकदमा चला न्यायालय के अंदर तो वहाँ पर ये कागजात दिखाए थे? हमारे साथ हमारा कोई इससे पहले कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। मतलब आपकी नॉलेज में ही नहीं था? नहीं, हमारी कोई नॉलेज, ये चीजें नॉलेज में ही नहीं थी सर। अच्छा, ये जो नाम बताओ। मेरा नाम परवीन कालरा है, महरौली का निवासी हूँ। क्या आपको पता था कि ये मुकदमा न्यायालय में? ये मुकदमा किसी को भी नहीं पता था, किसी भी पब्लिक को, किसी भी समाज के लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कोई मुकदमा चल रहा है या किसी भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जब आप
यहाँ पे मकान बन रहे हैं, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, कस्टोडियन से खरीदी हुई हैं, तो रजिस्ट्रियां कराई हुई हैं, बैंक लोन हो रखे हैं। आप एकदम से नोटिस भेज देते हो। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप एकदम से नोटिस भेज के कि एकदम खाली कर दो, तोड़ देंगे सारे, किसी को बेघर कर दोगे। अगर किसी भी सरकार की थी ये, तो अपनी सरकार अपना बाउंड्री करके रखती, और कब्जा हो रहा था तब कहाँ थे? जो कस्टोडियन बेच रही है और आर्कोलॉजी विभाग कह रहा है हमारी है, ऐसे नहीं होता सर। कस्टोडियन भी गवर्नमेंट का विभाग है। सरकार ने आपको जमीन दी, कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने हाँ जी, आपको जमीन दी। हाँ जी। तो रजिस्ट्री लदासराय गांव के नाम से हुई या मेहरौली के नाम? मेहरौली के 1151/3 के नाम से हुई है जी। लाल डोरे के अंदर आता है ये लाल डोरे के अंदर आता है। और यहाँ से लेके आगे भी आप जाते हो, नेरिया मोड़ पे अगर कोई झुग्गी भी गलत बनी है तो आप बनने क्यों दी उसको? बन ली, वो जब बन गई, बनने के बाद लोग 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए रहने हुए, अब उनको उजाड़ रहे हो आप। अब कहाँ जाएंगे वो अपने 20 बच्चे लेके? एकदम से आपने नोटिस भेज दिया, किसी को भी नहीं पता कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई केस लड़ ही नहीं रहा, कोई पब्लिक का बंदा लड़ ही नहीं रहा। यहाँ पे लोन हुआ है, रजिस्ट्रियां हुई हैं, और फ्री होल्ड रजिस्ट्री कब होती है? किस प्रॉपर्टी की होती है? वैसे तो कहते हैं 12 साल तक कोई नोटिस ना आए तो आपकी जमीन, और ये तो 40-40 साल से रह रहे हैं, और आप ही का विभाग एक बेच रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत नोटिस इशू किए हैं। इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। मेरी दिल्ली सरकार से, एलजी साहब से यही उम्मीद है कि लोगों को बेघर ना करें। सर आप इस विषय में क्या कहें? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरीश कुमार। मेरा कुमार जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पुराने लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, जो अभी ये इंक्वायरी के बाद सारी छानबीन की अपने पेपरों की, सबने 1959 के पेपर हैं यहाँ पे, 1959 के पेपर हैं यहाँ पे। तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना किसी को पता है, ना जानकारी है। बस यही कहना चाहते हैं। बाकी ये बैठे शहर पता नहीं बताएंगे आपको। प्रधान जी आपसे बात की जाए। नमस्कार जी, प्रधान जी परिचय दो। रमेश कुमार कल्लू भाई, मेहरौली भाई से। आप एक बात बताओ मुझे, अभी निगम के चुनाव हुए जी, ठीक है, हाल ही में चुनाव हुए, और चुनाव होते ही आपके पास नोटिस आ गया जमीनें खाली करने का। तो कहीं आपको कोई साजिश की बू तो नहीं आ रही इसमें? नहीं, साजिश की बू तो हमें नहीं नजर आ रही, लेकिन जो सरकार का रवैया ये गलत है। आज 63 साल हो गए हैं। 1959 की सरदार दलीप सिंह के नाम 800 गज जगह सबसे पहले अलॉट की कस्टोडियन से। आज 19,747 रुपए की वो जमीन उस टाइम ली ऑक्शन में। तो आज क्या मतलब बनता है? उनको नोटिस देने का मतलब ही नहीं बनता। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। ये जो क्षेत्र है कितना है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। ये क्षेत्र कितना क्षेत्र है? ये क्षेत्र 1000 मकान और दुकानें आ रही हैं। जिस वक्त कितना एरिया होगा? यहाँ से लेके गोशा कॉलोनी तक नोटिस दिए हैं इन्होंने। जो 40 साल पहले बिल्डिंग बनी है, 50 साल पहले, ये तो हमारी 63 साल पहले। क्षेत्रफल कितना होगा इसमें? क्षेत्रफल ये आप ही लगा लो, यहाँ बस स्टैंड से लेके गोशा कॉलोनी तक, आप यहाँ से लेके सारा गुरुद्वारा साहब आ रहा है। एकड़ का तो लंबे 4-5 एकड़ से भी ज्यादा है ये जगह, अपना लंबाई में है। क्योंकि इस साइड सारा सेंट जॉन पब्लिक स्कूल है, गुरुद्वारा सिंह सभा है, उसमें सभी लोगों की ये दुकानें से लेके मकान तक है, अपार्टमेंट बने हुए हैं। क्षेत्र है, देखिए मेहरौली में तकरीबन सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग। बिल्कुल है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें किस धर्म का बहुल क्षेत्र है? ये सभी धर्मों का 36 बिरादरी हैं, पंजाबी, बंगाली, क्रिश्चियन और मुस्लिम, सरदार, सभी लोग हैं यहाँ। मेरा पूछने का इस सवाल का सिर्फ ये था कि कहीं किसी विशेष जाति को या विशेष धर्म को तो टारगेट नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। नोटिस अगर विशेष धर्म को टारगेट किया जाता तो विशेष धर्म के नाम से यहाँ कॉलोनी भी बनी हुई है, तो उनको टारगेट किया जाए। टारगेट तो यहाँ से लेके वहाँ तक 36 बिरादरियों को किया गया, सबको टारगेट किया। सबको टारगेट किया तो गया। आप भविष्य में क्या देखते हैं, क्या कार्रवाई करेगा अगर सरकार नहीं मानती है और मान लीजिए आपके दरवाजे पर बिल्डोजर आकर खड़े हो जाते हैं? हम अपनी जान दे देंगे, अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। क्योंकि हमने लोन लेके जैसे तैसे पैसे लेके अपना, चाहे बुलडोजर सरकार ले आए, चाहे जान चली जाए, हम चीज नहीं जाने देंगे। हमने मेहनत की कमाई से बनाया हुआ है हमने, हम नहीं जाने देंगे। चाहे सरकार कोई भी हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एमसीडी सरकार हो, गलत है तो वो गलत है, उसका विरोध किया जाएगा। ये अफगानिस्तान और लीबिया नहीं है कि किसी को भी उजाड़ दोगे आप। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, गरीबों को ऐसे नहीं उजाड़ सकते आप। चलो जी, मैं इधर बात करूंगा।
सर आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम महेश कुमार अरोड़ा है। महेश कुमार अरोड़ा जी, हाँ जी। ये जो नोटिस आए हैं इस विषय में आप क्या कहना चाहते नोटिस ये गलत है, अनलीगल नोटिस है। इसके लिए इसकी सूचना किसी को भी नहीं थी नोटिस की। इसका किसी को नहीं पता था कि पहले से ये केस चल रहा है। जब ये मरोली की जमीन है, कस्टोडियन लैंड है, लोगों के जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने इसको परचेज करके अपने बच्चों को दे रखी है। बाकायदा इसकी रजिस्ट्री है, गवर्नमेंट ने इस रजिस्ट्री की ड्यूटी पे के पैसे लिए हैं, कस्टोडियन ने भी पैसे लिए हैं, होस्ट टैक्स भी ये लोग भरते हैं। लोगों का रोजगार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस महंगाई के दौर में कोरोना की लड़ाई लड़ के हटे हैं लोग। आज इतने घर मरोली के उजाड़े जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं सर देखिए इसमें कंफ्लिक्ट है थोड़ा सा कि ये जो जमीन है ये लदासराय गांव की है, दसरे गांव की, लेकिन आप रजिस्ट्री करा रहे हो महरौली के नाम से। आप ये इसमें थोड़ा कंफ्लिक्ट है। ये गलत है। ये जब रजिस्ट्री होती है, ये इनका काम है, रजिस्ट्रार का काम है इसको चेक करना। उस टाइम रजिस्ट्री करते टाइम क्यों चेक की गई कि लदसराय है या मरोली है? एक आदमी गलत कर रहा है तो उसकी सजा सबको क्यों भुगतनी पड़ रही है? यहाँ पे भाई बैठ के एक आदमी तो रजिस्ट्री करता है रजिस्ट्रार में, तो उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ रही है। क्यों भुगते हैं ये लोग? ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहेंगे एलजी साहब से कि किसी प्रकार की किसी को हानि न पहुंचे, कोई घर से बेघर ना होए, और जहाँ लोग जहाँ बैठे हैं रोजगार करें, अपने बच्चे पाल रहे हैं, किसी को कोई तंग तो कर नहीं रहे। कुछ ऐसा भी नहीं है कि इनकी वजह से कोई ट्रैफिक रुक रहा हो या पब्लिक परेशान हो रही हो या कोई ऐसे रोड पे जगह बना रखी हो। सब लोग अपना ठीक है, कोरोना के बाद लड़ाई लड़ के दोबारा खड़े हुए हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है एलजी साहब से कि अपना जो भी है सबको किसी का घर ना उजड़े। सर देखिए इसमें एक मसला है, ये रिज की जमीन है और आज की डेट में पोल्यूशन का जो मुद्दा है वो दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक मुद्दा आप इसको कह सकते हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति है पोल्यूशन की दिल्ली के अंदर, और इसमें कुछ जमीन जो है बस स्टैंड की भी आई हुई है। आप कैसे? आप देखिए इसके जब ये 4-4, 5-5 मंजिल बनती है, ये बिल्डिंग है, जब बनती है तब डीडीए कहाँ जाता है, रिज वाले कहाँ जाते हैं? उस टाइम पैसे लेके रिज वाले चले जाते हैं, डीडीए वाले चले जाते हैं, एमसीडी वाले चले जाते हैं। उसके बाद आप 30 साल 35 साल बाद 40 साल बाद नोटिस देते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार, जब ये मकान बन रहे थे उस समय पर सरकारी विभागों ने भ्रष्टाचार किया, पूरा भ्रष्टाचार किया, और अब भी हो रहा है, अभी भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, इसकी आड़ में कई लोग गरीब लोगों को शिकार बना रहे हैं कि आप नोटिस ले लो, इतने पैसे दे दो, ये कर लो, समझे? तो ये गलत है तरीका जो भी है। आज भी जो रजिस्ट्रार बैठे हैं यहाँ पे, जो भी है, आज रजिस्ट्रियां रोकी जा रही हैं, गलत लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो पहले कहाँ थे ये लोग? ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों इस नोटिस के मुद्दे को लेकर, डेमोलिशन के मुद्दे को लेकर हमने लोगों से बात की है। लोगों का कहना है कि जब ये मकान बन रहे थे उस समय पर सरकारी विभाग कहाँ गए थे, उन्होंने क्यों उस वक्त कार्रवाई नहीं की? उस वक्त सरकारी अधिकारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने या भ्रष्टाचार कर इस जगह को बसवा दिया, और आज जब लोगों को रहते हुए 50 साल से ज्यादा यहाँ पर हो चुके हैं, कई पीढ़ियां लोगों की गुजर चुकी हैं, उस समय पर यदि सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो इनका कहना यह है कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इस जगह से हम यहाँ नहीं लेंगे। सरकार को इसका विकल्प कुछ ना कुछ इनको देना पड़ेगा, और जब तक इनकी लड़ाई चलती रहेगी, जब तक इनको सही स्थान या तो यहाँ से नहीं दिया जाता या इनको इसका विकल्प नहीं दिया जाता इन जगहों का, अन्यथा ये अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। तो दोस्तों, महरौली से मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।